बाबा की बड़ी सत्य कथा है जो आज ये सैकड़ों की तादाद में जो भक्त आए हैं और हमारे आदरणीय दशरथ गुरु जी पे बड़ी असीम कृपा बाबा गोरखनाथ जहारवीर महाराज की है। ये बड़ी सत्य कथा है क्योंकि जिस आज बाबा को हम पूज रहे हैं, माता बाछिल को 7 जन्म के लिए बांझ बताया था प्रेमी भक्तों के 7 जन्म तक तो संतान का मुख नहीं देखेगी। मगर ये बाल ब्रह्मचारी योगी महाराज बाबा गोरखनाथ की जब से शरण में गई, बाबा गोरखनाथ ने की सेवा करके माता बाछिल को एक ऐसे वीर का वरदान दिया जो आज इस कलयुग में चारों धामों में इसकी पूजा याचना होती है। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। आइए उसी कथा को लेकर के चलते हैं। कह दो सच्चे दरबार की जय। बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा। राजस्थान इलाके में एक शहर ददड़ेवा गांव पड़ता है प्रेमी भक्तों, जिला चूरू के अंदर, जहां के राजा अमर सिंह राज किया करते थे। 52 खजानों के मालिक थे। राजा अमर के संतान थी। बड़े बेटे का नाम जेबर, छोटे बेटे का नाम नेबर और एक बिटिया थी जिसका नाम था छबिल। दे कह दो सच्चे दरबार की जय हो। राजा जेबर और नेबर की शादी कहां से? सिरसा पाटम से माता बाछिल और काछिल के साथ में होकर के आ जाती है। परम पिता परमात्मा का ऐसा करना होता है कि 12 साल बीत जाते हैं मगर माता बाछिल के कोई संतान नहीं होती। कहते प्रेमी भक्तों, धन दौलत चाहे कितनी भी हो, जिस माई बहन पर संतान ना हो उसके दिल से पूछिए कि उसको कितना बड़ा दुख होता है। प्रेमी भक्तों, राजा जेबर औलाद के वियोग में रात दिन दुखी रहने लगे और आइए किस प्रकार से बताया है। कैसे तो सच्चे दरबार की जय। बोले बाबा जहारवीर महाराज की जय हो। के दुखी हुए जेबर जी लगे नहीं घर में जी, नहीं रे हुई संतान। दुखी हुए जेबर जी लगे नहीं घर में जी, नहीं रे हुई संतान। जब बीते 12 साल, जब बीते 12 साल, दुखी हुए देवर जी घर में जी, नहीं रे हुई संतान। राजा पुरोहित को बुलवावे, पतरा उनसे दिखवावे, उन पे दिखवावे, पतरा उनसे दिखवावे। और पतरा खोल के ब्राह्मण राजा को ज्ञान सुनावे, राजा को ज्ञान सुनावे, राजा को ज्ञान सुनावे। पतरे का तुम सारा सुन लो हाल की, दुखी हुए देवर जी लगे नहीं घर में जी, नहीं हुई संतान। जब बीते 12 साल, जब बीते 12 साल, दुखी हुए देवर जी लगे नहीं घर में जी,
नाम तो कई प्रकार से चल जाता है। हरि बाग लगाओ राजा तुम धर्मशाला बनवाओ, बाग लगाओ राजा तुम धर्मशाला बनवाओ, हरि बाग लगाओ राजा तुम धर्मशाला बनवाओ, बाग लगाओ राजा तुम धर्मशाला बनवाओ। अरे उन बागों में राजा तुम यज्ञ हवन करवाओ, उन बागों में राजा तुम यज्ञ हवन करवाओ, यज्ञ हवन का तुम सारा अरे सुनो हाल देव के हुए देवर जी, लगे नहीं मर में जी, अरे नहीं हुए सरकार, अरे तब बीते बार साल, अरे तब बीते बार साल हुए देवर जी, लगे नहीं मर में जी, अरे नहीं हुई है सरकार। कह दो सच्चे दरबार की प्रेमी भक्तों। राजा जेवर ने बेटी बेटाओं के लिए ब्राह्मणों के जोगियों के कहने से नौल का बाग लगवाया और धनकर माली ने उस बाग को सींच करके बड़ा कर दिया। जैसे ही यज्ञ हवन किए और अपने बाग को नजर भर के देखा तो निपुत्री राजा होने के कारण राजा जेवर का नौलक का बाग सूख करके पतझड़ हो गया। कह दो सच्चे दरबार की धनकर माली कहने लगा कि हे निपुत्री राजा तुम मेरे बागों से बाहर हो जा, इस बागों को बेटी बेटाओं के रोस पाला है, तेरा तो वास्तव में मुख देखने का धर्म नहीं है, ना जाने ये प्रजा कितनी दुखी रहती होगी। कहते हैं प्रेमी भक्तों के गोली का घाव भर जाता मगर बोली का घाव नहीं भरता। राजा जेवर कहने लगे कि हे बाचल हे अर्धांगिनी हे प्रिय, आज इस धनकर माली ने मुझे बोली की गोली मारी है। अरे तुम इन राजपाटों की देखभाल करना और मैं उस परम पिता परमात्मा के जाके भजन करूंगा, अपने जीवन को धन बनाऊंगा। कह दो सच्चे दरबार की जय। राजा जेवर तपोवन में उर्दमुख की सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं दादा मच्छिंद्र नाथ के यहाँ, और इधर माता बाचिल बियाबान जंगल में पीछे पीछे जाने लगती है। तो प्रेमी भक्तों माता बाचिल एकदम से जब समय रात्रि का हो गया तो राजा जेवर छोड़ करके चले जाते हैं और दिल निकला तो उसके पति उसके स्वामी नजर नहीं आते। प्रेमी भक्तों जब नजर नहीं आए तो रोने लगी, विलाप करने लगे कि हे परमपिता परमात्मा मैं पहले ही किस्मत की मारी हूँ, आज मेरे पति भी मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी कहा तो 7-7 जन्मों के वादे करते थे, आज मुझे इसी जन्म में छोड़ गए। और रो रो करके किस प्रकार से कहती है, कह दो सच्चे दरबार की जय। प्रेमी भक्तों जिस माई बहन के बेटा ना हो उसको पता होता है कि बेटे का दुख क्या होता है, जिस माई के पति नहीं है उसको पता होती है कि पति का दुख क्या होता है। आइए रो रो करके किस प्रकार से कहती है, हाँ अकेले छोड़ गयो रे हे स्वामी, आज मैं अपना जीवन तुम्हारे सहारे से व्यतीत कर रही थी और आज मुझे छोड़ करके चले गए। हे परमपिता परमात्मा ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई। और किस प्रकार से कहने लगे कि मुखड़ा मोड़ गयो